हमारे लिए तो शिक्षा के दरवाजे बंद थे। मेरे दोनों भाई बगावती हो गए और मुझे छटपटाहट होती थी। भाइयों को तो फिर पिताजी ने हम सब लोगों का प्रशिक्षण अपना प्रारंभिक अपने घर पर हमारे पिताजी ने, क्योंकि हम दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे। उस जमाने में 84 दारू की भट्टियाँ थी और 34 प्राइमरी स्कूल थे उत्तरकाशी टिहरी में। तो हमारी शिक्षा को तो घर पर प्रारंभ हुई। भाइयों को फिर उस समय में बोगना जी ने जब हाई स्कूल परीक्षा दी तो वो 2 दिन पैदल चल के देहरादून में वो आए, उन्होंने अपनी शिक्षा को। तो राजशाही के खिलाफ मैं गांव में महिलाओं की स्थिति जो थी वो देखती थी। मैं गांव में महिला माँ के पास आती थी तो मुझे लगता था कि महिलाओं को उनकी अपनी आवाज़ को कोई सुनाई नहीं होती है, तो मुझे ये खटकता था। फिर शिक्षा के दरवाजे बंद थे तो मुझे मेरा सौभाग्य था कि मुझे कौसानी में सरला बहन की अंग्रेजी शिष्य थी मीरा बहन सरला बहन के पास भाई जी ने भेजा और 7 साल उनके पास रहने का मौका मिला। और वहाँ मुझे गांधी के विचार को कि आम आदमी की स्थिति कैसे हम सुधार सकते हैं, आम आदमी को जिस राज्य के लिए हम लड़े हैं, आम आदमी उसके लिए अपने अधिकारों के लिए जागृत हो, अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप से वो संघर्ष करे। तो गांधी जी ने ये सबसे बड़ा वो किया कि उन्होंने सामूहिक जो उनके मुद्दे थे, लोगों को जो मूक लोग थे सबको नमक सत्याग्रह छोटी सी चीज़ उन्होंने दी जिससे कि आम आदमी शामिल हो सके। तो उससे हमें लगा कि आम आदमी तक पहुंचने का जो वो है वो ग्राम स्वराज, जब आम आदमी तभी सुखी होगा जब वो अपनी आवाज़ अपने आप बुलंद कर सकेगा। तो खैर 7 साल में के बाद रही, 1 साल बिना वजह के बाद बिहार में रही। फिर घर जैसे होता है शादी का प्रस्ताव आया, बोगना जी से हमारा संपर्क होता था क्योंकि राजनीति में थे, लेकिन उनको हरिजन छात्रावास उन्होंने वहाँ पर शुरू किया था और उसमें रात को हरिजन बंधुओं के बीच में जा कर के रात्रशाला चलाते थे। तो हम वहाँ पर जो छुट्टियों में आते थे उनके उसमें रहते थे। तो उसके बाद हमें लगा कि राजनीति के माध्यम से वो बहुत हरिजन सेवा संघ के मंत्री थे और कांग्रेस के मंत्री थे और बहुत प्रतिभाशाली तो थे ही, लेकिन नैतिकता इतनी थी कि 2 जगह के मंत्री थे लेकिन खाना खाने के लिए अपने भाई साहब के घर पर जाते थे। उनके भाई साहब वहाँ पर अध्यापक थे, प्रोफेसर वहाँ प्रताप नगर कॉलेज में। और जैसे कि अभी विनोद ने बताया, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा परिवार मिला कि हम लोगों ने उनके लिए कुछ नहीं किया परिवार में, लेकिन उनका बहुत आदर हमें मिला और बहुत आज तक मिल रहा है। तो उस परिवार के बल पर भी हम, और फिर जब शादी की बात आई तो मुझे ये था कि मुझे गांव में जाकर के गांधी का जो विचार है उसके अनुसार आम आदमी को अपनी समस्याओं के लिए उनको सामूहिक रूप से उनको संगठित करना है उनकी जो। तो फिर मैंने बोगना जी से ये शर्त रखी, क्योंकि राजनीति के माध्यम से तो कुर्सियों की लड़ाई होती है और कुर्सी के लिए तो तुमने वोट नहीं दिया, तुम्हारे काम हम पहले क्यों करेंगे। तो इस मुझे नहीं वो स्वीकार था। अब मुझे ये लगा था सरला बहन का जो मुझे दिला गांधी जी के विचार के अनुसार, तो मुझे गांव में बैठ कर के काम करना है महिलाओं के बीच में और आम आदमी के बीच में। तो फिर उनके साथ करी तो हमने फिर वहाँ शुरू किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आम आदमी जो हमारी वो थी तमन्ना थी, आम महिलाओं ने, जैसे ये उम्मी सिंह जो भी बता रहे हैं, इनकी माँ जुबली देवी और दूसरी महिला नंदा देवी, उन्होंने मेरे साथ जंगलों में महीनों तक डेरा डाले। जब जंगलों के कटने की बात आई, पहले उन्होंने गांव में बोगना जी और हम रात को प्रार्थना करने के लिए गांव में जाते थे। खैर वो तो लंबी उस पर नहीं जाऊँगी। तो फिर पहले गांव की महिलाएं जो तो सबसे ज़्यादा दुखी शराब से थी, तो उन्होंने शराब के विरुद्ध हमसे कहा। तो हमने कहा सामूहिक रूप से, गांधी ने तो इतना बड़ा आंदोलन जन
शक्ति के आधार पर के अंग्रेज को भगा दिया। तो उन्होंने पहले अपने गांव की इनकी माँ झुपड़ी देवी, वो महिला मंडल की अध्यक्ष थी, वो हमारे साथ जा कर के घर घर के पहले गांव की शराब बंद की। फिर उन लोगों ने कहा दुकान। फिर जब पूरे उत्तराखंड में शराबबंदी लागू हो गई तो फिर महिलाओं की आत्मशक्ति जागृत हो गई। और हमारा स्वप्न जो था साला बहन का और मेरा, कि महिलाएं जो हैं अपने कष्टों के लिए वो आवाज़ उठाने के लिए संगठित रूप से तैयार हो गई हैं। फिर उसके बाद जंगलों का आंदोलन लिया और प्रेरणा स्रोत तो सल्लाबहन और बहुना जी थे, रास्ता दिखाने वाले वहाँ तक लगातार लगे रहते थे। और महिलाओं की जो थी, जो हमारी कल्पना थी कि किस प्रकार से आम आदमी अपने संघर्षों के लिए जो है एकजुट होकर के आवाज़ बुलंद करे। आज मुझे बहुत दुख होता है, बहुना जी ने तो वो कहते हैं कि आज मैं देखती हूँ चुप आंदोलन पहले बच्चों से, क्योंकि संस्कार जो होते हैं बचपन से पढ़ संस्कार बहुत सारे। अभी जो वक्ताओं ने कहा, हमने संदर्शन ने कहा कि उस समय के हमारे जो संस्कार थे वो सामाजिक उसमें वो हुए। तो आज जो पाठ्यक्रम में एक पाठ था चिपको आंदोलन पर, और मुझे बड़ा अफसोस है कि वो पाठ हटा दिया गया है बच्चों के लिए। वो कोई बहुगुणा जी का नहीं था, बहुगुणा जी का तो व्यक्तिगत नहीं है। बच्चों को उस पाठ्यक्रम के द्वारा पेड़ों के प्रकृति के संरक्षण के एक पाठ देना था, तो वो हटा दिया गया है। इसी प्रकार से हमको आज जो समस्याएं हिमालय में, बहुगुणा जी ने बहुत साल पहले लिख लिया था, हिमालय ने युद्ध छेड़ दिया है। और हमारे विकास, आज हमारे पहाड़ में मुझे बहुत दुख होता है कि कितने एक पेड़ को बढ़ने में कितना समय लगता है, ये हम जानते हैं। गांव की महिलाएं जो हैं वो जानती हैं कि कितने साल लगते हैं एक पेड़ को पनपने। और हजारों पेड़ हमने काट दिए पर्यटन की दृष्टि से। आज हमारी दृष्टि हर जगह से प्रकृति से पैसा लेने के लिए। हमने हिमालय को, उन्होंने कहा था हिमालय ने युद्ध छेड़ दिया है, बहुत समय पहले भी कहा था। और आज हिमालय को नंगा हो गया है। हिमालय जगह जगह से उसकी क्या स्थिति है। हमारे लोगों को, हमारे युवकों को वो कहते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही। यहाँ के आदमी को, पहाड़ के आदमी को सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हमको यही उसको रोज़गार देना चाहिए। तो यहाँ अभी भी हमारी जो है रोज़गार की कोई युवकों के लिए कोई योजना नहीं है।